जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होइएगा। तो दोस्त मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको क्लास 10th प्रश्नावली 10.2 को शानदार तरीके से इस कदर से पढ़ाएंगे कि आपको इस सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट दिमाग में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये एग्जाम में हर साल अइबे करता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चंस को आप देखिए ध्यान से, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा शानदार तरीके से, ठीक है। और हाँ दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, और ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या लिखा गया है, पढ़िए क्वेश्चंस को। आपके सामने है प्रश्न संख्या, क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए। क्या कर रहा है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यानी आपको पता है विकल्प कहा, विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विकल्पी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, जो आपको एक मार्क्स में आएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। यानी ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको यूं ही बना लेना है विकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और यानी सबको ये सब के सब कौन से क्वेश्चन है, विकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कभी कभी 2 मार्क्स पे भी आ जाते हैं, ठीक है। हम बनाने का तरीका बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, सब क्या ऑब्जेक्टिव है, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम एक एक करके बताते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक से। क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्या कहा, ध्यान से समझेंगे। एक बिंदु Q से, एक बिंदु लिया गया Q, ठीक है। एक बिंदु Q से, ओके, एक बिंदु यहाँ पर बाहर मान लीजिए Q, एक बिंदु कहाँ से, Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक वृत्त पर क्या किया गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लिया, स्पर्श रेखा, ओके। एक वृत्त पर क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा खींच लिया हमने। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितना आ गया दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो लंबाई इसका आ गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र, तब मान लीजिए यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र आप O मान लीजिए। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या कहा, Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर Q की केंद्र से दूरी है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब आपको ये निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो ये आपको त्रिज्या निकालना है। मान लीजिए ये बिंदु A रहा, सिंपल सी मतलब है दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं मेरे दोस्त कि ये जो है वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है, वह वृत्त की स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर लंब होती है, लंब कहने का मतलब यहाँ पर कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। तो कर्ण का स्क्वायर करो, यानी OQ का स्क्वायर करें। कर्ण का स्क्वायर यानी फॉर्मूला होता है यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय, आधार का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कर्ण का वैल्यू कितना हो गया, 25, तो 25 कीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, बराबर है 50, बराबर है बराबर कीजिए, ठीक है।
और लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण का वैल्यू हो गया, लंब का वैल्यू यहाँ पर लेंगे 24 और आधार लेंगे यहाँ पर OA। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और आधार का वैल्यू यहाँ पर OA, तो OA और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। ओके, OA का वैल्यू आएगा, काम 32 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है ही नहीं करना इसमें। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा OA का स्क्वायर, तो कहेंगे 625 माइनस कितना 576, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर यहाँ पर OA का स्क्वायर। तब 625 में से 576 जाएगा तो कितना बचेगा 49। ठीक है, 49 बच गया। मान लीजिए कि इस पर स्क्वायर हटाते हैं तो इसको ऊपर क्या जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर में स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया तो सिर्फ OA बच गया। स्क्वायर हटा तो इस पर रूट चढ़ गया तो केवल एक बच गया, क्या OA बच गया। सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे √49 का वर्गमूल कितना है 7 हो जाएगा, 7 बराबर OA। तो यानी आप लिख सकते हैं दोस्त OA बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका 7 सेंटीमीटर कौन है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ओके, चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए और ज़रा ध्यान दीजिए। आकृति 10.11 में, ये 10.11 है, TP और TQ, ठीक है, और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब ऐसे खींच दिया 2 स्पर्श रेखा, हो गया बात खत्म, खींच दिया स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ मतलब जो बीच में होता है वही मान दिया है। O का वैल्यू दे दिया 110 डिग्री, O का वैल्यू कितना दिया 110 डिग्री। तब कहता है एंगल PTQ मतलब T का वैल्यू आपको चाहिए, क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, T मतलब जिसका वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चूँकि आप क्या जानते हैं, देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। लंब कहने का मतलब यहाँ कितने डिग्री बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितने डिग्री बनेगा दोस्त, आप कहेंगे 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर लंब होता है मतलब 90 डिग्री होता है, सिंपल सी मतलब है। चलिए अब इतना मतलब प्रेम में 10.1 से आप जानते हैं ये बात, ठीक है। चलिए 90 डिग्री होता है, अब इतना आप लोग समझ लिए। तो देखिए 4 गो कोण बना, देखिए एक चतुर्भुज भी बना इस प्रकार से, ये यानी एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया दोस्तों, एक चतुर्भुज बन गया। एक चतुर्भुज यानी 4 गो भुजा हो गया, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, 4 भुजा से घिरा गया तो चतुर्भुज बन गया। तो कहते हैं दोस्त कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो यूँ आप लिख सकते हैं दोस्त, क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, क्या लिखेंगे दोस्त, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना होता है दोस्त, योग होता है 360 डिग्री। योग मतलब प्लस, सबको कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं दोस्त कि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सभी कोण को जोड़ो, इसको सभी कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सिंपल सी मतलब है, हो गया 360 डिग्री। तो कहेंगे एंगल O का वैल्यू है 110 रखिए, प्लस एंगल P का वैल्यू कितना है आपके पास 90 डिग्री। तो एंगल P की जगह पर रखिए 90 डिग्री प्लस एंगल T का वैल्यू आपको निकालना है, पता नहीं तो एंगल T तो आपको निकालना है, प्लस एंगल Q की जगह पर कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो कहेंगे 110, 90 और 90 सबको जोड़िए तो 90 और 90 180 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, ठीक है। और 110 कितना हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा 70। देखिए 90 90 180 और प्लस में क्या कर लीजिए दोस्तों 110, इसको जोड़ लीजिए 110 तो 0 0 0, ठीक है। 110 को जोड़ना है
180, यहाँ पर कितना है दोस्त 180, यानी 90 और 90 जोड़ेंगे तो 90 जोड़ेंगे तो 180, तो 180 और 110 इसको जोड़िए पहले, 0 0 0 8 1 9 हो गया, 1 1 2 यानी 290। कितना हो गया दोस्त, यहाँ पर आपके पास आ गया 290, तो कहेंगे ये हो जाएगा 290 और प्लस में हो जाएगा एंगल टी और बराबर हो जाएगा कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो कहेंगे एंगल टी बराबर कितना है 360 डिग्री। इधर प्लस में 290 उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 290 डिग्री। समझ रहे हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्त कि यहाँ पर घटा लेना है। तो घटा लेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 360, 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 9 जाए नहीं जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 7, कितना हो जाएगा दोस्त 7, ठीक है 70 डिग्री। 2 में से 2 गया 0, यानी 360 में से 290 जाएगा तो 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ओके 70 डिग्री। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान दीजिए। कहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये आप यहाँ पर एक ले लिए और बाहर से एक बिंदु मान लेते हैं। बाहर से एक बिंदु मान लीजिए कि P रहा, ठीक है P रहा, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए, 2 स्पर्श रेखा P और PB। यहाँ पर एक ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये एक स्पर्श रेखा हो गया, ऐसे ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा हो गया तो कहेंगे ये बिंदु पर कटल होगा, एक बिंदु पर, ये भी एक बिंदु पर होगा। तो मान लीजिए ये A रहा और ये रहा B, तब PA और PB क्या हो गया, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है स्पर्श रेखा, लेकिन केंद्र क्या होना चाहिए, केंद्र यहाँ पर होना चाहिए दोस्त O। तो मान लीजिए वो केंद्र है, इट्स वेरी सिंपल। और परस्पर कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। किस पर झुका हुआ है दोस्त, 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण पर। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, 80 डिग्री के कोण पर, यानी ये कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो कह रहा है इसका एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी ये 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जिसमें कह रहा है हमको एंगल POA बराबर क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है एंगल POA। P है, O है, A है, मतलब एक त्रिभुज को बना रहा है इस प्रकार से। क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक त्रिभुज को बना रहा है, तो एक त्रिभुज को बना लिया, ऐसे बना रहा है। एक त्रिभुज को क्या किया, यहाँ पर बना रहा है। इट्स वेरी सिंपल। वो यहाँ पर केंद्र था, वो क्या था, केंद्र था। एक त्रिभुज को ऐसे बना लिया, एक त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा है, तो इसको आप यू टाइप से मान लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, ध्यान से समझेंगे। आप कैसे मान लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लीजिए, यहाँ पर ऐसे मान लिए। ठीक, मान लिए तो ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक, ये एक त्रिभुज बन गया। तब आपको निकालना है ओ मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है दोस्त। क्या करना है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, यानी एंगल O चाहिए, सिंपल सी मतलब है एंगल O चाहिए। और ये पूरा का मान है 80 डिग्री, और ये 2 भागों में बट गया, जैसे बीचों बीच लाइन खिंचा गया ऐसे, तो 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो पूरा एंगल था, पूरा एंगल क्या था 80 डिग्री, पूरा एंगल था 80 डिग्री। लेकिन ये बंट जाएगा तो 40 डिग्री ये इधर हो जाएगा और 40 डिग्री ये इधर हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है 40-40 डिग्री हो जाएगा। एंगल P को 2 बराबर भागों में बांट दिए, सिंपल सी मतलब है। कितने बराबर भागों में बांट दिए, तो कहेंगे दोस्त ये एंगल, यहाँ पर आपको निकालना है O। क्या चाहिए, बीच वाला मान निकालना है। O जो बीच में होता है उसका ही मान निकालना है, वो निकालना है। तो आप जानते हैं यह एक त्रिभुज बन गया, ये ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बन गया। तो चूँकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 80 डिग्री 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं एंगल P और प्लस एंगल A और प्लस एंगल O मिलकर कितना होगा 180
180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल पी का वैल्यू यहाँ पर 80 मत मानिएगा, 80 मतलब पूरा त्रिभुज में लेते तब, लेकिन यहाँ पर इसको दो भागों में बांट दिए है ना, तो एंगल पी यहाँ पर कितना मानेंगे, 40 डिग्री मानेंगे। अगर एंगल पी के जगह पर, अगर एक एंगल पी के जगह पर 80 मानते हैं तो उसका आधा करना पड़ेगा, तब पर भी तो 40 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल पी की जगह पर कितना लिख दीजिए दोस्तों, 40 डिग्री, और प्लस एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, लंब कहने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, तो हो जाएगा ए का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री आ गया दोस्त, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, 90 डिग्री आ गया तो, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और एंगल ओ का वैल्यू आपको निकालना है, एंगल ओ चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। तो कहेंगे 40 और 90 जोड़िए, 9 4 13 130 डिग्री, और प्लस हो जाएगा एंगल ओ, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तब यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्त, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंगल ओ आपको निकालना था, एंगल ओ क्या करना था, निकालना था। तो कहेंगे एंगल ओ बराबर 180, तो 180 डिग्री, और इधर प्लस में 130 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 130 डिग्री। तो कहेंगे एंगल ओ बराबर, घटा लेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 3 गया तो 5, यानी 50 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन है, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चंस कहता है 4 नंबर, यहाँ पर दोस्त क्या कहता है क्वेश्चंस, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब देखिए दोस्तों, आपको क्या सिद्ध करना, पहले एगो हम आपको इमेज बना देते हैं, और इमेज बनाने के बाद आपको हम बताते हैं। ये आपको इमेज बन गया, ठीक है। एक वृत्त ले लिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास, व्यास का नाम लिया तो एक आप व्यास लीजिए, बीच में तो एक पहले केंद्र ले लीजिए, केंद्र ले लिए, और एगो आपको व्यास लेना है, तो ये आप क्या कीजिए, एगो व्यास ले लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए दोस्त हमने क्या कर लिया, एक व्यास ले लिया। ठीक, ये आपका एक हमने व्यास ले लिया। ठीक, व्यास ले लिया। कह रहा है किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, सिरा तो ये रहा, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। एक व्यास के सिरा एगो ही है, तो कहेंगे ये व्यास के सिरा, मतलब दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो एक यहाँ पर क्या कीजिए, एक रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए। तो मान लीजिए कि एक रेखा यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, एक रेखा ये हो गया इसके सिरों पर, और एक रेखा ये हो गया इसको सिरों पर, ऐसे हो गया ये रेखा। तब क्या कहता है दोस्त, यहाँ पर मान लीजिए कि ये होगा ए, इसको मान लीजिए बी, और ये मान लीजिए सी। ठीक, सी मान लिए। वही कहता है हमें सिद्ध क्या करना है दोस्त, हमें सिद्ध करना है। आपको पता है सिद्ध क्या करना है, 4 नंबर लिखिए, हल लिखिए, और यहाँ पर आप कहिए, क्या कहिए कि सिद्ध करना है, हल। ठीक, हल, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्त, सिद्ध करना है। अगर आपको यहाँ पर, चलिए ध्यान से समझेंगे, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपको सिद्ध करना था, आपको सिद्ध क्या करना है वो पहले ध्यान से समझे। तो सिद्ध करना है ए बी समांतर है किसके, सी डी का। ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर, ये दोनों, मतलब समांतर कहने का मतलब ये ऐसे है, तो ये जो है ए बी जो है किसके समान है, सी डी के समांतर है, मतलब समांतर। ये साइन किसका होता है, समांतर का। ठीक है, तो ए बी समांतर होना चाहिए, ए बी समांतर होना चाहिए किसके, सी डी का। ए बी समांतर होना चाहिए सी डी का। ये हमको सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए दोस्त यहाँ पर देखिए, प्रमाण करते हैं। प्रमाण से यहाँ पर लिख दीजिए प्रमाण। प्रमाण कहने का मतलब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। प्रमाण से अगर बात करते हैं दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए प्रमाण करते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र ओ। क्या मान लिए, केंद्र ओ, केंद्र यहाँ पर ओ मान लिए। ओके, केंद्र हो गया ओ।
और यहाँ पर देखिए, जो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या है, तो बीच में एक बिंदु मान लीजिए स्पर्श बिंदु एगो ई रहा, मतलब स्पर्श बिंदु एगो ई और स्पर्श बिंदु एगो ई रहा। ठीक है, स्पर्श बिंदु कौन सा रहा, ध्यान से समझेंगे। तो स्पर्श बिंदु हो गया आपके सामने, क्या हो गया, एगो ई और एगो ई स्पर्श बिंदु। तो इसको मान लीजिए आप दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। ठीक, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, आप क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होता है, तो इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्त, तो आप कहेंगे यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्त, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो लंब होता है, लंब कहने का मतलब 90 डिग्री। चलिए ठीक है, अब चलिए देखेंगे ध्यान से दोस्तों, प्रमाण से कहेंगे परिमेय नंबर 10.1, परिमेय नंबर 10.1 यही ना कहता है कि लंब होता है, वही लिख दिया है, लंब है तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। परिमेय प्रमाणित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं ना, परिमेय 10.1 से, परिमेय नंबर 10.1 से, तो परिमेय नंबर 10.1 से चलिएगा दोस्तों, 10.1 से। तो आप क्या जानते हैं परिमेय नंबर 10.1 में कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होता है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, आप कह सकते हैं यहाँ, क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं एंगल, एंगल कौन सा, बी, एंगल बी एक्स ओ, बी एक्स ओ, एंगल बी एक्स ओ, बी एक्स ओ, मतलब एक्स की जगह पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तक बीच में रख दिए, बी एक्स ओ, एंगल बी ओ, बी एक्स ओ, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा आखिर दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा ना कि यहाँ किसको बराबर होगा। देखिए, जितना एंगल एकांतर कोण के नियम कहता है, एकांतर कोण से भी चलेंगे, ऐसे भी यहाँ पर 90 डिग्री है, एकांतर कोण के नियम कहता है जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, तब बना हुआ है, सिंपल सी मतलब है। यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सिंपल सी मतलब है। और जब यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, एकांतर कोण यही कहता है। यानी कि अगर ये कोण 90 डिग्री है तो एंगल ये वाला कोण, जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण इधर बनेगा, उधर जितना कोण रहेगा उतना ही कोण इधर बनेगा। एकांतर कोण से जो उधर वाला कोण रहता है यहाँ पर चला आता है, तो कहेंगे बी एक्स ओ किसके बराबर है, कौन सा कोण के बराबर है, तो आप कहेंगे ये बराबर है सी वाई ओ के बराबर, सी वाई ओ के बराबर है। ये दोनों कितना है, 90 डिग्री है। एवं आप बोल सकते हैं दोस्तों, एवं आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगर हम नीचे की बात करते हैं, अगर हम नीचे मान लीजिए कि अगर यहाँ से चले तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, अगर मान लीजिए इसको चलेंगे तो एवं हम कह सकते हैं ए एक्स ओ, एंगल कौन सा, एंगल ए एक्स कौन सा ओ, ए एक्स ओ, ये किसके बराबर है दोस्त, तो कहेंगे ये वाला एंगल इधर का जो एंगल है ये इधर के बराबर होगा, यहाँ वाला एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है भी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो कहेंगे एंगल ए एक्स ओ किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स ओ, ये जो एंगल है 90 डिग्री, किसके बराबर, एकांतर कोण से ये इसके बराबर होगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा डी वाई ओ के बराबर, एंगल डी वाई ओ के बराबर हो जाएगा। ओके, डी वाई ओ के बराबर, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये कहाँ से आया, एकांतर कोण से, क्योंकि एकांतर कोण से क्या है, सभी कोण समान है, एकांतर कोण से कोण बराबर है। कहेंगे चूँकि एकांतर कोण बराबर है, क्या है दोस्त, यहाँ पर आप लिखेंगे एकांतर कोण क्या है, बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, तो आप कह सकते हैं, इसलिए
एकांतर कोण क्या है, चूंकि एकांतर कोण बराबर है, चूंकि क्या है यहाँ पर एकांतर कोण क्या है दोस्त, बराबर है। क्या कहे कि एकांतर कोण ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। और जब एकांतर कोण आपस में बराबर है, यहाँ पर क्या देखिए, इससे पता चल गया कि एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण कब बराबर होगा, जब ये जो है स्पर्श रेखा ये दोनों आपस में समांतर होगा तब। ये नियम ही है दोस्त कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में समांतर, यानी जब ये एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो ये जो ऊपर वाला जो स्पर्श रेखा जो खींचा गया है आपको, ये दोनों आपस में समांतर होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि रेखा ए बी किसके समांतर होगा, सी डी के समांतर होगा। यही सिद्ध करना था, लिख देना है। अतः आप कह सकते हैं इसलिए ए बी किसके समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा सी डी के, यानी ऊपर वाला जो था, इसलिए ए बी किसके समांतर हो जाएगा, सी डी के। देखिए इस सब क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को बना लीजिएगा शानदार तरीके से। तो ये बनकर हो गया रेडी। कैसे हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने, अगले क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, देखिए इसको अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक हम फिगर को बनाते हैं। यहाँ पर फिगर हमने बना लिए, ठीक, हमने एक फिगर को बना लिया। यहाँ पर जैसे एक फिगर हमने बना लिया तो कहता है स्पर्श बिंदु से, मान लीजिए स्पर्श बिंदु, तो एगो यहाँ पर स्पर्श बिंदु एगो बना लेते हैं। स्पर्श बिंदु, वृत्त का स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो स्पर्श रेखा भी एगो खींचना पड़ेगा दोस्त। एगो स्पर्श रेखा खींचिए, तो स्पर्श रेखा ये हो गया आपका एगो स्पर्श रेखा। क्या हो गया दोस्त, एक मिनट, ये आपके पास हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा। ओके, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके पास स्पर्श रेखा, हमने खींच दिया। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। मान लीजिए दोस्त कि यहाँ पर आपका केंद्र रहा, तो कहता है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो लंब यहाँ पर खींच देते हैं। देखिए स्पर्श रेखा पर एक लंब को खींच देते हैं, इस कदर से खींच लिए। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो केंद्र मान लीजिए ओ, ये केंद्र से होकर ऐसे जाता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यही आपको सिद्ध करके लाना है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, यहाँ पर बी, ए बी एक स्पर्श रेखा हो गया, बीच में एक बिंदु को मान लीजिए पी। मानने में क्या जाता है, मान लीजिए स्पर्श बिंदु क्या हो गया, पी। आपको देखिए जो सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मान लीजिए, जो सिद्ध करना है उसको उल्टा मान लीजिए। माना यहाँ पर मान लेना है दोस्तों कि वृत्त का केंद्र ओ नहीं ओ डैश है, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसको उल्टा मान लेना है। तो कहेंगे माना वृत्त का केंद्र ओ डैश है। हमको सिद्ध करना है कि केंद्र से होकर जाना है, केंद्र से होकर जाने के लिए उसका उल्टा मान लेना है, ओ डैश। माना वृत्त का केंद्र ओ डैश है, वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या माना है दोस्तों, माना वृत्त का केंद्र क्या है, ओ डैश है, ओ डैश है। ओके, हमने मान लिया ओ डैश, मतलब कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, प्यार से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि वृत्त का केंद्र ओ नहीं ओ डैश, तो इसका मतलब इधर होगा केंद्र, किधरों मान लेते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर मान लिए ऐसे, ये आ गया आपका ओ डैश। क्या आ गया दोस्त, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हो गया ओ डैश। ओके, ओ डैश हो गया, ओ डैश मान लिया अपना से। ये वाला बिंदु वृत्त का केंद्र यहाँ पर मान लिया है, यहाँ पर वास्तव में, लेकिन मान लिए, सिद्ध करना है हमको। ठीक है, ओ डैश है, ओ डैश है। इट्स वेरी सिंपल। जब इतना मान लिया गया दोस्तों, क्या किया गया, जब इतना मान लिए तब क्या कहेंगे, तब आप क्या कह सकते हैं,
यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, जब इतना मान लिए तो आप ये कह सकते हैं एंगल बी पी ओ डैश, एंगल बी पी ओ डैश, बी पी ओ डैश बराबर 90 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्तों? इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट मान लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इसको हम समीकरण क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए। मान लिए इसको फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहेंगे नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब प्रमाण करना है। प्रमाण क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर आपको करना होगा प्रमाण। प्रमाण से करने का मतलब प्रमाणित कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे प्रेमे नंबर कौन सा, अगर इस फिगर के देखेंगे, अगर प्रेमे 10.1 से चलते हैं तो आपको पता है 10.1 प्रेमे कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। यानी अगर 10.1 से चलते हैं, प्रेमे नंबर कितना से? 10.1 से चलते हैं, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों लंब होता है मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों? लंब कहने का मतलब यहाँ पर कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा भी कितना होगा? 90 डिग्री होने वाला है। मतलब इतना दूर तक 90 डिग्री होगा ही। मतलब अगर केंद्र माने हैं, अगर स्पर्श रेखा है तो दोनों के लिए स्पर्श रेखा होगा तो 90 डिग्री होगा। हालांकि देखने से नहीं लग रहा है 90 डिग्री, लेकिन आप माने हैं तो मजबूरन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी जब हमने मान दिया तो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। जब दोस्त यहाँ पर स्पर्श रेखा 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, इसके लिए भी ओ डैश वाला जो बना इसके लिए भी 90 डिग्री, और ओ बना इसके लिए भी यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कहेंगे प्रेमे 10.1 से चलेंगे दोस्तों, तो कह सकते हैं एंगल बी पी ओ डैश कौन सा? एंगल बी पी ओ डैश ये किसके बराबर होगा? तो कहेंगे एंगल बी पी ओ के बराबर होगा। ओ के बराबर होगा। तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? एंगल बी पी ओ, यहाँ डैश मान लिए हैं। प्रेमे यहाँ पर देखिए, प्रेमे एक मिनट रुकिए भाई। प्रेमे सबसे पहले प्रेमे बी पी ओ, बी पी ओ, बी पी ओ, बी पी ओ। ठीक, ये वाला बड़का पहले ले लेते हैं, बी पी ओ। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो कहेंगे एंगल बी पी ओ डैश के बराबर होगा। एंगल बी पी ओ डैश के बराबर होगा। बी पी ओ डैश के बराबर होगा। सिंपल सी मतलब है। यानी ये दोनों कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है और त्रिज्या पर लंब होगा स्पर्श रेखा। 10.1 यही कहता है। तो मान लीजिए दोस्त यहाँ पर, यानी कि आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः आप कह सकते हैं एंगल कौन सा? एंगल आप कह सकते हैं कि एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ ये किसके बराबर होगा? एंगल बी पी ओ डैश के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर आप सेकेंड मान लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है? ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो समीकरण फर्स्ट में देखिए एंगल बी पी ओ डैश बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर है एंगल बी पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ डैश, मतलब दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों 90 डिग्री के बराबर है। आपस में बराबर है मतलब दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो दोस्त जो समान चीज़ें रहेगा ना समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, वो समान चीज़ें कट जाता है। देखिए यहाँ पर बी पी ओ डैश कट जाएगा, यहाँ पर भी बी पी ओ डैश है। तो ये बी पी ओ डैश, एंगल बी पी ओ डैश और एंगल बी पी ओ डैश समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तब क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए तब बच जाएगा, आप कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से बी पी ओ डैश गया, बी पी ओ डैश गया, तो यहाँ पर बच गया 90 डिग्री, यहाँ पर बच गया 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या बच गया? इस साइड कहेंगे एंगल बी पी ओ बच गया। तो यानी आप लिख सकते हैं एंगल बी पी ओ बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ओके, 90 डिग्री आ गया। चलिए, ये हो गया आपका
90 डिग्री। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने माना था कि ओ डैश होगा वृत्त का केंद्र, ओ डैश तो वृत्त का केंद्र हुआ नहीं, क्योंकि ओ बराबर ना आ गया 90 डिग्री। देखिए बी पी ओ डैश तो नहीं है यहाँ पर, मतलब बी पी ओ बराबर 90 डिग्री, मतलब पी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री, और केंद्र क्या हो गया यहाँ पर ओ। तो यहाँ पर ओ डैश तो चल गया, कट गया एक दूसरे से। अब कट गया तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो यही तो सिद्ध करना था। यहाँ पर क्या कह रहा था सिद्ध करने के लिए, जो कह रहा था यहाँ पर लिख दीजिए। कह रहा था कि खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो कह सकते हैं अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र ओ से जाती है। अतः आप कह सकते हैं कि वृत्त पर खींचा गया लंब वृत्त का केंद्र किससे जाता है, ओ से जाता है। बात रहे ख़त्म। यही आपको क्या करना था दोस्त, प्रूव्ड करना था। ओके, प्रूव्ड करने का मतलब साबित करना था, PROVD, साबित हो गया, प्रूव्ड। ओके, ये आपको क्या करना था दोस्त, सिद्ध करना था। हमने सिद्ध करके बता दिया आपको। इट्स वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस को भले ही आसान लगता होगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, आगे पढ़िए क्वेश्चंस क्या कहता है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। वृत्त की त्रिज्या चाहिए। कहा एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर केंद्र के नाम लिया है, ध्यान से समझे। एक 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए, ये हो गया आपके पास। ओके, ये हो गया। अब कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मान लीजिए बाहर एगो बिंदु होगा ए, जो कह रहा है वृत्त के केंद्र से, केंद्र मान लीजिए ये रहा, केंद्र मान लीजिए ओ रहा, तो कहता है वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो केंद्र से यहाँ पर है ये कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से ये हो गया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्त 4 सेंटीमीटर वृत्त की। तो वृत्त की त्रिज्या निकाली, इतना आसान हो गया दोस्त, आराम से निकाल सकते हैं। ये बिंदु मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं था, ये मान लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, त्रिज्या निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर आप क्या जानते हैं, स्पर्श रेखा, ये जो है स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तब फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में लगाइएगा दोस्त। क्या कीजिएगा, यहाँ पर लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्त, क्या कहता है, कर्ण का वर्ग करो तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो गया, इसके सामने वाला हो गया लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब का वैल्यू कितना है, 90 के सामने वाला ये तक कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, तो हो गया 5, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, बराबर है बराबर कीजिए। लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो लंब सामान्य तौर पर ये वाला लाइन होता है, तो यहाँ पर 4 मान लीजिए, 4 हो जाएगा, और स्क्वायर मान लीजिए, प्लस तो प्लस, और आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, OA। आधार क्या लेंगे यहाँ पर, OA, तो OA, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, बराबर 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और प्लस तो प्लस। ठीक, और OA का
स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे 25 उधर 16 इधर, तो मान लीजिए 25 उधर प्लस में है, 16 इधर आएगा तो माइनस में 16, और बराबर कितना हो जाएगा OA का स्क्वायर। तो 25 में से 16 गया तो 9, और बराबर है हो जाएगा OA और स्क्वायर है। मान लीजिए कि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और बराबर हो जाएगा O। तो यानी आप लिख सकते हैं OA बराबर कितना, OA बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आपके त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या हो गया आंसर, ज़्यादा कुछ करना ही है नहीं। यानी ये आपको यहाँ से यहाँ निकालना था, ये तो वृत्त की त्रिज्या हो गया, बस आंसर लिख देना है 3 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन का आता है दोस्त यहाँ पर, 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। संकेंद्री वृत्त कैसा होता है, बात को समझिए। संकेंद्र वाला वृत्त को आप समझ लीजिए। संकेंद्री वृत्त इस प्रकार से होता है दोस्त, संकेंद्री वृत्त कुछ इस टाइप से होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए कि इस प्रकार से जो है संकेंद्री वृत्त होता है। हो गया आपके पास संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त मतलब एगो बड़ा वृत्त के अंदर एगो छोटा वृत्त चल जाएगा, उसको संकेंद्री वृत्त कहेंगे। संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब एगो के त्रिज्या होगा, क्या कह रहा है दोस्तों, एगो के त्रिज्या होगा, मान लीजिए बड़का का त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर, और हई छोटका के त्रिज्या जो होगा, छोटका के त्रिज्या मान लीजिए दोस्तों, बड़का का होगा यहाँ पर कितने सेंटीमीटर, बड़का के त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। छोटका के त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक 3 सेंटीमीटर। अब कहता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे, मतलब टच करे। मतलब दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, आपको निकालना क्या है, ध्यान से समझेंगे। आपको निकालना है यहाँ पर कि एगो आप यहाँ से जीवा लीजिए, क्या कीजिए आप जीवा लीजिए ऐसे, और इस प्रकार से टच कराइए, ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा से बना लेते हैं, और अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से, अगर हम यहाँ पर और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तो आप जीवा हो गया, नीचे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो जीवा होता है। ये आपका केंद्र था दोस्त, जिसमें से बड़का की लंबाई कितना था, बड़का की लंबाई था 5 सेंटीमीटर, ठीक, और छोटके वृत्त की जो लंबाई था, किसकी लंबाई, जो छोटा वृत्त छोटका त्रिज्या का जो लंबाई था, छोटका का 3 सेंटीमीटर, बड़का का 5 और छोटका का 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया दोस्त कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तब छोटे वृत्त को तो ऐसे यही ना स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें निकालना है। तो मान लीजिए ये हो गया B और ये हो गया B, ए बी की लंबाई हमें निकालना है। तो ये केंद्र आपको पता नहीं O मान लीजिए, और इस वाले बिंदु को मान लीजिए ये P रहा, अपना से मान सकते हैं, डजंट मैटर, मान लिए। चलिए यहाँ आप जब हो गया दोस्त, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री वाला कंडीशन फॉलो हो गया, 90 डिग्री वाला कंडीशन फॉलो हो गया। तो कहेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा क्या है, त्रिज्या पर लंब होता है। लंब कहने का मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस लंबा लंबा लिख दिए, ठीक है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। यहाँ पर आप क्या जानते हैं दोस्त, कर्ण का वर्ग और बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, सिंपल सी मतलब है, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए में लंब कौन है, कर्ण कौन है, पहचानना है। तो कर्ण 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, कर्ण का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, बराबर लंब का वैल्यू कौन होगा, तो ये होगा लंब, ये होगा सामान्य तौर पर ये होगा लंब। यहाँ पर लंब कौन होगा, ये होगा लंब, यानी 3, तो 3 होगा लंब यहाँ पर,
ठीक है। आधार नीचे है तो नीचे आधार ये होगा, पी बी क्या होगा, आधार होगा। तो लंब का वैल्यू यहाँ पर हो गया 3, तो 3 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार क्या हो जाएगा पी बी, तो पी बी यहाँ पर आधार है तो यहाँ पर कर दीजिए पी और यहाँ बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कहेंगे 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा ओ नहीं, यहाँ पी बी है, क्या है पी बी और स्क्वायर है तो स्क्वायर, सिंपल सी मतलब है। ओके चलिए अब क्या करना है आपको, उधर इस साइड अपने साइड है 25, उधर है प्लस में 9, इधर आएगा तो हो जाएगा आपके पास माइनस में 9, ठीक। और बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 को आप घटाइए तो कितना बचेगा 16 बचेगा, सिंपल सी मतलब है। कितना बचेगा 16 और बराबर स्क्वायर हटाइए तो इस पर क्या चढ़ा दीजिए रूट और बराबर कितना हो जाएगा केवल पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे पी बी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का तो 4 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा पी बी। तो यानी पी बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिए पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है दोस्त, आपको निकालना है ए बी। कह रहा है ना कि छोटे वृत्त की स्पर्श करते उस जीवा, मतलब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक जीवा इसकी लंबाई क्या है, मतलब ए बी निकालना है। जब आपको ए बी निकालना है दोस्त, ए बी निकालना है तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों ए पी प्लस पी बी। क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, ए पी प्लस ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। तो कहेंगे देखिए पी बी का वैल्यू अभी हमने निकाल कर लाया, पी और बी का वैल्यू कितना है, पी और बी का वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो 1 मिनट रुक जाइए, पी बी का वैल्यू हमने क्या कर दिया, देखिए ए बी है तो ए बी लिखिए फिलहाल में, बराबर तो बराबर, और देखिए प्लस है तो प्लस। आप पी बी का वैल्यू क्या लिख दिए 4, तो 4 लिख दिए। और ए पी क्या होगा आपके पास, ध्यान से समझे, ये पी बी कितना है 4, तो ए पी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु जो है ये जो स्पर्श बिंदु था, ये जो स्पर्श बिंदु है बीच में, ये क्या किया कि ए बी को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो जितना पी बी होगा उतना ही ए पी होगा, ठीक है। इसलिए ए पी का वैल्यू भी कितना होगा दोस्त, 4 होगा। तो कहेंगे 4 होगा, तो मिल कितना जाएगा 4 और 4 मिलकर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया आपके पास आंसर। बस काम खत्म, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपको बनाना था, ये बनकर हो गया रेडी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे ऊपर। अगले क्वेश्चंस देखिए ज़रा ध्यान से। ये क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्त, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 ये बुझा रहा है आपको। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है, ठीक है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। 8 है, इसको आप हल लिख सकते हैं, हल लिखिए, हल लिख देना है हल, ठीक। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, यही तो आपको सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आपको सिद्ध करना है। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं परे में इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कौन सा परे में लगेगा, परे में 10.2, परे में 10.2 से प्रमाण कर रहे हैं। प्रमाण यहाँ पर लिख दीजिए, प्रमाण करने का मतलब हम सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त, सिद्ध कर रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पर प्रमाण कहने का मतलब है कि हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए पहले प्रमाण, जो हमें कहा वो आ जाएगा प्रमाण से कहने का मतलब हमको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमाण से 10.2 क्या कहता है कि 10.2 कहता है बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। मतलब दोस्त यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा गया है और ऐसे इस वृत्त पर, तो जितना ds होगा उतना ही dr होगा। यहाँ से जितना cr होगा उतना ही cq होगा। यहाँ से जितना bq होगा उतना ही bp होगा, ठीक है। और यहाँ से जितना ap होगा उतना ही AS होगा। इस बात को ये बात कहता है परे में 10.1 कहता है कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस
सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही तो सिद्ध करना है आपको। देखिए परे में 10 पॉइंट दूर से चलिएगा तो आपको सबसे पहले तो ए बी एक साइड आना चाहिए, ए बी वाला, तो कहेंगे ए बी वाला एक साइड चाहिए आपको। क्या चाहिए? ए बी वाला एक साइड चाहिए। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं? एक साइड चाहिए मतलब इस साइड चाहिए। तो आप यहाँ पर एक बिंदु इसको पकड़िए, किसको पकड़िए यहाँ पर? बाह्य बिंदु मान लीजिए ये रहा आपका ए, इसको पकड़िए, क्योंकि जब तक ले ए बी वाला बिंदु आपको इस साइड लाना है तो यहाँ से पकड़ के इस थोड़ा सा जैसे हम बता देते हैं वैसे आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कैसे बनाइए? देखिए ए पी, कहेंगे ए पी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए पी ए एस के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ए पी किसके बराबर होगा? ए एस के बराबर होगा। अगर हम इस बिंदु से चले तो ए पी जो है ए एस के बराबर हुआ, ठीक है। अगर हम इस बिंदु से चलेंगे दोस्तों, तो इस बिंदु से चलेंगे तो ये तब बिंदु है और बाह्य बिंदु से इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ई और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर सेकेंड में जितना बी पी होगा, जितना बी पी होगा उतना ही क्या होगा? बी क्यू होगा। बी क्यू होगा, मतलब जितना बी पी होगा उतना ही क्या होगा? बी क्यू होगा। इट्स वेरी सिंपल। ये समीकरण आपका सेकेंड है। अगर यहाँ पर देखेंगे बाह्य बिंदु एगो ही रहा, अब इससे देखेंगे तो आपको क्या सिद्ध करना है दोस्त? आपको फिर उस साइड आपको यहाँ पर क्या करना है? उस साइड ए डी भी तलाना है। क्या करना है? ए डी प्लस बी डी चाहिए, ए डी भी चाहिए, ए डी। तो ए डी आपके पास ये रहा, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा? देखिए इसको आप लिख सकते हैं जितना सी आर होगा, क्योंकि इस साइड हमको डी सी भी चाहिए। क्या चाहिए? डी सी। तो अगर डी सी यहाँ चाहिए, डी सी, तो आपको करना पड़ेगा इस बिंदु से लेकर के जितना सी आर होगा उतना ही सी क्यू होगा। जितना सी आर होगा उतना ही सी क्यू होगा। जितना सी आर होगा उतना ही सी क्यू होगा। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगर हम समीकरण नंबर 4 की बात करें दोस्त, समीकरण नंबर कौन सा? अगर हम 4 की बात करें तो कहेंगे यहाँ पर जितना दोस्त जितना डी एस होगा उतना ही डी आर होगा। समझ रहे हैं? देखिए अगर जितना यहाँ से देखिएगा, देखिए ऐसे चले हैं, कैसे चले हैं? यहाँ से उठाए हैं, जितना ए पी था उतना ही ए, समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ पर आ गए जितना बी पी था उतना ही बी क्यू था, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर आ गए। अगर मान लीजिए ए पी और बी पी मिलकर बड़का हो जाएगा, ये मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तब तो यहाँ पर जो है इस साइड भी इससे आएगा। अगर सी डी, ए पी और प्लस सी डी करना है, सी डी, अगर आपको सी डी करना है तो सी आर को इस साइड रखना पड़ेगा, हाँ सी आर को इस साइड करना पड़ेगा और डी आर को भी इस साइड करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले यहाँ से ए पी लिए, इस वाले बिंदु को उठाए, ए पी ले लिए, ठीक है। ए पी बराबर ए एस हो गया, समीकरण फर्स्ट। यहाँ से उठाए जितना बी पी होगा उतना ही बी क्यू होगा, समीकरण सेकेंड। अगर थर्ड की बात करते हैं दोस्त, तो जितना जो है सी आर होगा उतना ही सी क्यू होगा। सेम उसी प्रकार से यदि बात करते हैं तो जितना डी आर होगा उतना ही कितना होगा? डी एस होगा। ये समीकरण नंबर कौन सा? 4 हो गया। समीकरण 1 2 3 4 हो गया। इट्स वेरी सिंपल। अब ये काम कीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। कहेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर कहेंगे समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एवं 4 को जोड़ने पर, को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक, को जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट और सब को जोड़िए, तो सबको जोड़िएगा तो क्या होगा? ए पी प्लस बी पी, सबको जोड़िए, ए पी प्लस, पहले इस साइड फिर उस साइड को जोड़ लीजिए, बराबर में कर दे। तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए पी और प्लस ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर और प्लस कितना हो जाएगा? डी आर प्लस डी आर बराबर कितना हो जाएगा? सबको इस साइड वाला को जोड़िए, एस और प्लस कितना हो जाएगा? बी क्यू और प्लस कितना हो जाएगा? सी क्यू, प्लस हो जाएगा यहाँ पर
सी क्यू और प्लस हो जाएगा डी एस, प्लस हो जाएगा यहाँ पर डी एस, सभी आपस में जुड़ गए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर देखिए ए पी और बी पी मिलकर क्या होगा, ए पी और बी पी मिलकर क्या होगा, फिगर से देखिए इस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं। देखिए ए पी और बी पी, ए पी यहाँ है और बी से पी यहाँ तक है, मतलब दोस्त यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, यानी ए पी और बी पी जोड़ेंगे तो ये बड़का मिल जाएगा, मतलब ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो ए बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, ए बी मिल जाएगा। यानी इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं दोस्त ए पी और मतलब इसके जगह पर आप सिर्फ लिख दीजिए ए बी, क्या लिख दीजिए ए बी, प्लस तो प्लस। अब देखिए सी आर प्लस डी आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सी आर है और प्लस में डी आर है, तो देखिए ये हो गया सी आर, यहाँ से यहाँ तक डी आर। अब इतना और इतना यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो बड़का मिल जाएगा, सी आर प्लस डी आर मिलेगा तो डी सी मिल जाएगा, डी सी बोलिए तब या सी डी बोलिए तब, बात बराबर है। यानी इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं सी डी बराबर एस और बी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा। देखिए एस और बी क्यू, एस और बी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ए एस और बी क्यू तो इधर हो गया, तब दूसरा और भी जोड़ लीजिए ए एस और डी एस, यहाँ ए एस है डी एस है, ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ये ए एस है और ये डी एस है, ए एस और डी एस जोड़ेंगे, इतना और इतना जोड़ेंगे तो बड़का मिल जाएगा, मतलब ए डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्त, ए डी मिल जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या लिखिएगा, ए डी प्लस तो प्लस। अब सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू मिलकर जोड़कर क्या हो जाएगा, बी क्यू और सी क्यू। देखिए बी क्यू और सी क्यू की बात करते हैं, ये देखिए ये बी क्यू है ये सी क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक सी क्यू, यहाँ से यहाँ तक बी क्यू, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो बड़का मिल जाएगा बी सी, तो यहाँ पर रख दीजिए प्लस में क्या हो जाएगा दोस्त, बी सी हो जाएगा। ये हो गया बी सी, यही तो हमें सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए यही ना आपको सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये आपको सिद्ध करके लाना था, जो कि आपको प्रूव्ड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्त आज के लिए 8वीं तक चलते हैं, और जो बच गया आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा, और जितने सारे क्वेश्चंस मैं बताया हूँ सब के सब VVI क्वेश्चंस हैं, इसको आप ज़रूर से जो अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, और जो बच गया सो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप नहीं बना पाइएगा, सब VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, ऐसे भी 1 घंटे के आसपास का वीडियो जो है हो गया है, इसलिए ज़्यादा देरी को वीडियो न बनाते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।